हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की गणिता मंजरी का मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखो ताकि आपको पता चल सके कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है और इसके कैसे कैसे यूजेस होते हैं और कैसे हम क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप क्या है विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल हमारी इस एक्सरसाइज के बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए होती क्या है और आपको पॉलिनोमियल पता होने चाहिए वो होते क्या है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखो। अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊँगी कि क्या होता है हमारा डिग्री और पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल हमारा क्या है 3 डेफिनेशन से बनता है। 3 नंबर्स लगा लो। पहला होता है, एक तो होता है इसमें कोफिशिएंट, सेकंड होता है इसमें वेरिएबल। कोफिशिएंट को मैंने चलो फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, ये है कोफिशिएंट, सेकंड होता है आपका वेरिएबल और थर्ड हो जाता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जा तो ऐड कर कर जा तो सब्ट्रैक्ट कर कर जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये कोफिशिएंट होता है क्या है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिए 2x+1। देखो मैंने एक्सप्रेशन कैसे किया, 2 नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? पहले कंडीशंस देखते हैं क्या ये है। यस है। इधर देखो जो हमारा ये जो 2 लगा हुआ है ना, दिस 2, ये क्या है, ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है। जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लगा हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ये होता है हमारा कोफिशिएंट। क्या मीनिंग है कि वेरिएबल के साथ लगने वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, कि दैट इज x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इधर आपको पता ही चल गया होगा कि ये x की पावर क्या होगी, 1 होगी। कुछ नहीं लिखा तो मतलब उसकी पावर 1 है। और ये जो हमारा रह जाता है 1, ये क्या है, ये अकेला है। इसकी क्या है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, जो चेंज नहीं होता। ये 1 है, ये 1 ही रहेगा। लेकिन ये जो कोफिशिएंट होता है ये वेरिएबल के साथ चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इधर x की वैल्यू 1 हो तो ये नंबर 2 बन जाएगा। अगर 2 हो तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। मतलब जो हमारा ये वाली वैल्यू होती है कोफिशिएंट और वेरिएबल, जो ये हमारा वेरिएबल होता है ना बच्चों, वेरिएबल देखो नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, जो वेरी करेगा, जो बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, इसमें इसकी जो पावर्स दी गई होगी उसके साथ ही ये वेरिएबल वेरी करेगा। उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बता दूं, पॉलिनोमियल को हमेशा बच्चों हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। मान लीजिए अभी मैं क्यूबिक वाला लिख लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई भी वैल्यू है 3x³ + 2x² + 5x+1। ये मैंने क्या है, एक पॉलिनोमियल लिख लिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद उससे लोअर पावर, फिर ये क्या है, x की पावर 1 है। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो उसको हम लिख सकते ना x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। कि जो कांस्टेंट होता है वो अपने आप में ही क्या है, डिग्री कौन क्या लेकर जाता है, ये जो कांस्टेंट होता है ये ऑलवेज डिग्री कैरी करता है 0, मतलब पावर होती है 0। ठीक है, तो यही हमारी होती है बच्चों डिग्री। इसी को हम बोलते हैं डिग्री, जो कि x के पावर लिखी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। तो चलो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो देखो पहला क्वेश्चन में पूछा ही डिग्री क्या है पॉलिनोमियल, साथ साथ मुझे बताई जाना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे यही बताओ कमेंट सेक्शन में, ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है।
जल्दी से, ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है। कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट पावर मतलब जैसे इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। 3 है, जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये वाली जो एग्जांपल थी ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ही लीनियर पॉलिनोमियल का, हम ज़्यादातर क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल के ही करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। देखो आपने हाईएस्ट पावर ही चेक करनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको पॉलिनोमियल्स की टाइप भी पता चल गई होगी, कौन कौन सी पॉलिनोमियल की टाइप होती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको दोबारा से ब्रीफ दे दिया है, इसलिए बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो चलो, डिग्री पूछा है तो डिग्री को हम पहले लिख लेते हैं कि डिग्री हमारी एक्चुअल में बच्चों होती क्या है। जो हमारी डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं, ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को हम क्या है बच्चों, डिग्री बोलते हैं। तो चलो, पहले क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स यूज़ किया गया है। एक्स यूज़ किया गया है तो एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है बताओ, इधर तो 1 ही होगी। 1 है कि 2 है, 2 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, 2। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, डिग्री पूछी है तो हम लिखेंगे डिग्री हमारी क्या आई, 2 आई। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। इधर वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है बच्चों, इधर वेरिएबल हमने y यूज किया है। ठीक है, हम कोई से भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जहाँ तो x करेंगे जहाँ y करेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ सिंगल ही। ठीक है, जैसे देखो ये पूरी इक्वेशन में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया है, x। ठीक है, कहीं इधर y तो नहीं लिखा, नहीं, क्योंकि हमारा जो ये 9th क्लास का चैप्टर है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हम सिर्फ 1 वेरिएबल के साथ ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर हम सेकंड वाले क्वेश्चन में वेरिएबल यूज कर रहे हैं y। तो y की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। तो इसकी डिग्री पूछी है तो डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ओके, है ना इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए थर्ड हमारा बच्चों है ही -9 है। -9 मतलब ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कांस्टेंट हमेशा अपने साथ कैरी क्या करता है, x की पावर 0 कैरी करता है। तो अगर x की पावर 0 है तो डिग्री कौन सी हो जाएगी, डिग्री 0। कांस्टेंट तो आप याद ही रख लेना कि कांस्टेंट के साथ बिकॉज आप इधर भी लिख सकते हो, सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज आप इधर भी लिख सकते हो कि x की पावर जो 0 होती है वो उसकी वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, तो अगला करते हैं। इधर देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर देखिए, वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, z अकेला है, अकेला मतलब z की पावर 1। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। इजी था ना क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का डाउट रह जाता है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपके सारे के सारे क्या है डाउट सेशन ही पहले कवर अप करेंगे, जहाँ फिर क्या है अलग से एक डाउट वीडियो ले आएंगे। तो चलो, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, एक बात तो जरूर याद रखना है कि कांस्टेंट हमेशा कौन सी डिग्री लेकर चलता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट के साथ हमेशा x की पावर 0 होती है, बेशक वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। उन्होंने बोला है आपने पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम डिग्री 1 वाले लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो डिग्री 1 होती हैं, अलग पेन से कर लेते हैं चलो, कि जो डिग्री 1 होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं, डिग्री 1 कहाँ यूज़ करते हैं हम, डिग्री 1 यूज़ करते हैं जब आपका पॉलिनोमियल लीनियर हो। लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या है बच्चों, डिग्री 1 का यूज़ करते हैं। उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो होती है 1। ठीक है, तो अब आपने कोई भी अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल क्या है एज्यूम कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमने लिखनी ही एग्जाम्पल, तो आप क्या है कोई भी एग्जाम्पल क्या है इसमें राइट डाउन करो जिसकी डिग्री 1 हो। तो सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x + 7 मैंने ले लिया।
अब क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस है। मैंने वन वेरिएबल ही यूज़ किया, डेट इज एक्स, और एक्स की पावर ही क्या है हमारी 1। आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपने एक एग्जाम्पल देनी है या फिर एक से ज़्यादा भी आप क्या है लिख सकते हो। तो हम क्या दो दो एग्जाम्पल लिख लेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। दूसरी एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ जिसकी डिग्री 1 हो। मैंने 2x + 5 लिख लिया। तो देखो इधर x जो हमारा वेरिएबल है इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये हमारे डिग्री 1 के हमने लिख लिए। आगे हम डिग्री 2 के लिखेंगे, तो चलो जल्दी से डिग्री 2 लिख लेते हैं। डिग्री 2 का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताऊँ मुझे। डिग्री 2 होता है जब हमारी पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की वो होती है 2। मतलब डिग्री आप याद रख लो कि बच्चों पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर को हम एक्सपोनेंट इधर ही लिख देती हूँ। डिग्री हो गया वर्ड, पावर हो गया, और आपका एक्सपोनेंट, इसका सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। ये सेम ही होता है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर, जहाँ तो वो 1 हो, जहाँ वो 2 हो, जहाँ वो 3 हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसको हम क्या है पावर को बोलते हैं डिग्री पावर एक्सपोनेंट्स। तो चलो डिग्री 2 की एग्जांपल्स लिख लेते हैं। हमने क्या है अब इधर पावर 2 लिखनी है। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर हम एक्स यूज़ करते हैं, तो हम क्या एग्जांपल्स में एक्स लिख सकते हैं, आप वाई भी लिख लेना। तो चलो स्क्वायर के साथ करते हैं। मैंने x² + 5x + 1, ये मैंने क्वाड्रेटिक लिख लिया। सेकंड मैंने लिख लिया x² + 1। अब देखो मैंने ये अलग अलग लिख लिया। पहले में मैंने क्या है x² लिखा क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, पावर 2 है, डेट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में देखो मैंने ये जो x वाली टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो x वाली टर्म्स है इसको मिस कर दिया मैंने। देखो सेकंड में इसको नहीं लिखा। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, उसमें x की पावर 2 होनी चाहिए, कि हाईएस्ट पावर ही उसकी 2 होती है, तो x की पावर 2 होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आपकी सारी की सारी टर्म्स हो, ठीक है, आपकी कोई टर्म मिस भी हो सकती है। जैसे मैंने देखो फर्स्ट में ये वाली टर्म क्या है लिखी नहीं, सेकंड वाले में लिखी ही नहीं ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि मैंने ये वाला लिख लिया। अगर मान लीजिए मैं इधर 5x + 1 लिख दूं, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो चलो जल्दी से हम डिग्री 3 वाला लिखते हैं। डिग्री 3 किसकी होती है? डिग्री 3 होती है बच्चों आपकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें क्या है आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम y के साथ लिख लो। आप फिर से बोलोगे कि टीचर का लगता फेवरेट वेरिएबल ही x है, आपके लिए मैं y के साथ लिख लेती हूँ। तो चलो मैंने लिख लिया 5y³ + y² + 2y - 1। देखो इधर मैंने सारी टर्म्स लिख ली हैं, एक क्यूब वाली, एक स्क्वायर वाली, एक 1 वाली, इधर x की पावर 0 होगी। सारे के सारे हमने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखे हैं। अगर मैं बीच वाली ये टर्म खा जाऊं खा लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। 5y³ + y² कांस्टेंट को चेंज कर लेते हैं -8। क्या ये भी मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने सारी की सारी टर्म्स को लिखना है, मैंने ये वाली टर्म इधर क्या है लिखी नहीं है, तो ये दोनों ही मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इसको देखना है क्या क्यूब लिखा हुआ है, पावर 3 है, तो अगर है तो ये मेरी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यही हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बट देन थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, आ गया ना कोफिशिएंट। उन्होंने बोला है एक ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आपने x² का और x³ का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मुझे बताओ x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है? तो x² यहाँ पर है, तो देखो x² के साथ कौन सा लगा हुआ है नंबर 6, और वो भी पॉजिटिव का है, तो हम इसको लिखेंगे ये हमारा क्या है +6। पॉजिटिव को हम बार बार पॉजिटिव नहीं लिखते, ऐसे सिंगल भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा +6 आ गया। अगला पूछा है उन्होंने x³ का कोफिशिएंट, तो आगे आप लिखोगे इसका आंसर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x³।
तो देखो कहाँ पर है आपका एक्स क्यूब, आपका एक्स क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, कौन सा नंबर है, देखिए -3 है, -3 है तो आपने एज इट इज ही इसको लिख देना है -3, ठीक है। जो भी नंबर पॉजिटिव है उसको तो हमने एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव, आप जो नंबर नेगेटिव है उसका नेगेटिव साइन लिखना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया होता तो जल्दी से मुझे बताओ, आपका ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ, आपने मुझे x4 बताना है और मुझे एक्स का कोफिशिएंट बताना है। ये आपका क्या है बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या है बताना है। तो चलो बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। पॉलिनोमियल है मेरा 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ z बताओ। तो बच्चों मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के कहीं भी z है, इधर z³ है, z² है, लेकिन तो ये वाला क्या है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, इधर z वाली टर्म तो है ही नहीं, z वाली टर्म नहीं है ना। अगर टर्म ही आपकी मिसिंग है तो क्या होगा, कोफिशिएंट 0, क्योंकि टर्म मिसिंग है ही नहीं, इधर टर्म्स आपकी है ही नहीं ना z वाली, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। तो इधर भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर दिया करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इधर आपने मुझे होमवर्क क्वेश्चन आपका होगा, आपने मुझे कोफिशिएंट बताना है z³ का और z² का, मुझे आपने क्या है कोफिशिएंट क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको मेरा समझाना बच्चों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर सारा का सारा समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को लाइक करना मत भूलना। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के क्या है, आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है पॉलिनोमियल की, इस टर्म की। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल ही लिख लेते हैं। 9x³ है प्लस 5x² है माइनस 8x है माइनस 10, ये आपका पॉलिनोमियल है। उन्होंने पूछा है आपने कांस्टेंट टर्म इसकी लिखनी है। तो मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। इधर हम क्या है आपको थोड़ा सा इधर कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कांस्टेंट टर्म आपकी होती हैं बच्चों, आप लिख लो अ टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होता वो हमारी होती है क्या, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होती ही 0 है। अ टर्म विदाउट वेरिएबल ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, जो अकेली लगी हो, यही वाली है। ये देखो 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 10 हमारा नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 10, ठीक है। तो यही हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले, कंप्लीट तो हो ही गया, होमवर्क इस क्वेश्चन का भी बताऊंगी मैं आपको। आपने मुझे फिफ्थ क्वेश्चन का होमवर्क का आंसर है, होमवर्क है आपका, आपने इसके भी मुझे कोफिशिएंट बताने हैं, x³ का, x² का और x का, ठीक है। इन सभी के आपने मुझे क्या है कोफिशिएंट कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना और ज़्यादा क्या है इजी हो जाएगा। तो चलो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसकी अगली और वीडियो के साथ। तो बाय बच्चों, हाँ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।